हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज इस वीडियो में नया चैप्टर समांतर श्रेणी लेके आए हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणियों से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जहाँ के बोर्ड के एग्ज़ाम में यह सिलेबस दिया गया होगा, उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ तक कि बच्चों, इससे बीपीएससी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चों, चलते हैं हम आज समांतर श्रेणी की ओर। समांतर श्रेणी अर्थात एपी का बच्चों, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और शॉर्ट में इसे एपी लिखते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी अर्थात ब्रैकेट में मैं एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया हूँ। समांतर श्रेणी दिया हुआ 5, 8, 11 डॉट डॉट का 10वां पद क्या है? तो ऑप्शन ए में 32, बी में 35, सी में 91, डी में 185। बच्चों, सबसे पहले आप निकालेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि समांतर श्रेणी एपी का पद कैसे निकाला जाता है। एपी का पद निकालने के लिए बच्चों टीएन का प्रयोग करेंगे। टीएन एपी का फॉर्मूला होता है टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। बच्चों, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, जो कि आपको समांतर श्रेणी के अंतर्गत पढ़ना है। बच्चों, आपको प्रश्न दिया हुआ है 5, 8, 11 डॉट डॉट का आपको 10वां पद, या इंग्लिश में आप इसको 10th टर्म भी कह सकते हैं। तो बच्चों, इसको निकालने के लिए आप जानते हैं समांतर श्रेणी में पहला पद ए होता है। बच्चों, ए प्रथम पद, इसको A5, और डी यानी कि सार्वंतर, डी मीन्स कॉमन डिफरेंट, इसको शॉर्ट में डी लिखते हैं। बच्चों, डी का अर्थ होता है डी का अर्थ होता है हिंदी में सार्वंतर। सार्वंतर का निकालने का नियम क्या होता है बच्चों? दूसरा पद माइनस पहला पद, अर्थात इसको ये पहला पद T1 भी कह सकते हैं, T2, T3 डॉट डॉट ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों। तो दूसरा पद इसमें हुआ 8 माइनस 5 बराबर 3। और भी बच्चों, ऐसा ना समझें कि यही दूसरा और पहला पद के अंतर से हम समांतर श्रेणी को निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी के डी को निकालने के लिए समांतर श्रेणी के डी को निकालने के लिए बच्चों तीसरा पद माइनस दूसरा पद भी लेंगे तो भी 3 ही होगा। और बच्चों, समांतर श्रेणी वही होता है जिसका कॉमन डिफरेंट समान हो। तो अब टीएन निकालते हैं। टीएन इक्वल टू ए आपको 5 दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 10, एन इजकल टू आपको हो गया 10वां पद, 10 माइनस 1 इंटू 3, 5 प्लस 9 इंटू 3 इजकल टू 5 प्लस 27 बराबर 32, अर्थात आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है समांतर श्रेणी अर्थात एपी 54, 51, 48 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। ये भी क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला ऑप्शन है -27, दूसरा ऑप्शन है 27, तीसरा ऑप्शन है बच्चों 30, चौथा ऑप्शन है 32। तो इसमें भी बच्चों टीएन ही निकालेंगे। टीएन ये फॉर्मूला आप लोग अवश्य ही ध्यान रखेंगे। तो सर्वप्रथम सवाल लिख लें 54, 51, 48 डॉट डॉट, फिर यहाँ n इजकल टू आपको 10 हो गया बच्चों, n इजकल टू 10 हुआ, और a इजकल टू 54, और d यहाँ जब निकालेंगे बच्चों दूसरा पद 51 माइनस 54, अर्थात बच्चों आपको हो जाएगा ये -3, यहाँ d आपको हो गया -3, क्योंकि दूसरा पद में से पहला पद घटता है और दूसरा पद छोटा है और पहला पद बड़ा है, इसलिए -3 आपको डी आया बच्चों। अब टीएन जब निकालेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए आपको दिया हुआ है बच्चों 54, एन दिया है 10 माइनस 1 और डी दिया है -3। तो बच्चों 54 प्लस 9 इंटू -3, अच्छा 54 प्लस 9 इंटू -3 हुआ। अब 54 माइनस 27, अर्थात 27 आपको टीएन आया। टीएन आपको 27 आ गया।
और आपको निकालना क्या है बच्चों, यही निकालना है, अर्थात आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी ए पी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा। ए में -77, बी में 77, सी में 87, डी में 97। बच्चों तीसरा प्रश्न है 10, 7, 4 डॉट डॉट, इसका आपको n इजकल टू दिया हुआ आपको 30वां पद आपको निकालना है बच्चों। पहला पद आपको a इजकल टू 10, यहाँ d निकालेंगे। दूसरा पद माइनस पहला पद 7 माइनस 10, यहाँ भी हो जाएगा -3। अब यहाँ आप निकालें फिर से tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अर्थात a का आपको मान आया है 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू -3, 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 29 गुना 3 87 होता है बच्चों, अर्थात -77 अर्थात आंसर होगा बच्चों आपको तीसरा का आंसर होगा, तीसरा का ए आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, समांतर श्रेणी ए पी -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद क्या है। पहला ऑप्शन है -48/2, बी में -38, सी में 22, डी में 28। तो बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन दिया -3 -1/2 2 डॉट डॉट और n इक्वल टू आपको दिया हुआ है 11, अर्थात 11वां पद। आप a बराबर लिखें -3, b इक्वल टू लिखे दूसरा पद -1/2 और -3 अर्थात -1/2 प्लस 3 अर्थात हो जाएगा ये बच्चों, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, -1 प्लस 6/2 इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। अब tn निकालें बच्चों, -3 प्लस a हो गया, a प्लस n 11 हो गया बच्चों, -1 इंटू 5/2, a हो गया -3 बच्चों, n हो गया 11 और -1 इंटू 5/2 d दिया हुआ है, अर्थात ये हो जाएगा -3 प्लस 10 इंटू 5/2, अर्थात इसको फिर से लिख देता हूँ, -3 प्लस 10 इंटू 5/2 बच्चों, 5 टाइम्स में कटा बच्चों, ये -3 प्लस 25 में से 3 गया तो बच्चों 22 आएगा, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 4 का सी। 5वां क्वेश्चन बच्चों, समांतर श्रेणी ए पी 2, 6, 10, 14, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 82 होगा। बच्चों पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 20 15वां पद, दूसरा ऑप्शन 20वां पद, तीसरा ऑप्शन है बच्चों 21वां पद और चौथा ऑप्शन है बच्चों 22वां पद। तो चलते हैं प्रश्न पे। 2, 6, 10, 14, 18 डॉट डॉट। तो बच्चों यहाँ a इजकल टू 2 हुआ, d इजकल टू 6 माइनस 2 इजकल टू 4 हो गया और 82 कौन सा पद बोला है, अर्थात tn इजकल टू हो गया 82 बच्चों। अब tn निकालेंगे, tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा बच्चों। a आपको दिया हुआ 2, n माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है 4 बच्चों और tn 82 दिया हुआ है। तो 2 प्लस 4n माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से 4n और -1 इंटू 4 -4 हो जाएगा बच्चों 82। 4n 2 में से -4 जाएगा तो बच्चों -2 बचेगा, -2 को इधर ले आएंगे 82 प्लस 2 कर देंगे अर्थात 4n हो जाएगा। 4n इजकल टू लिख सकते हैं बच्चों 84, देयरफॉर n इजकल टू 84/4 अर्थात 21 होगा बच्चों। n का वैल्यू आपको 21 होगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। 6 नंबर सवाल बच्चों, समांतर श्रेणी ए पी 72, 63, 54 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। ए में 8वां पद, बी में 9वां पद, सी में 10वां पद, डी में 11वां पद। बच्चों
सेम ऊपर के टाइप का ही यह क्वेश्चन भी है। तो आप लिखें Tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपका क्वेश्चन दिया हुआ 72, 63, 54 डॉट डॉट। बच्चों आपको Tn इजकल टू 0 दिया हुआ है, a इजकल टू 72, d इजकल टू बच्चों 63 माइनस 72 माइनस 9 हो जाएगा बच्चों। 0 रखें Tn की जगह पर, a 72 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 9 लिखे बच्चों। (72) प्लस माइनस 9n प्लस 9 लिखे बच्चों, उसको 9 से मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट जब हटाएंगे बच्चों तो 72 माइनस 9n प्लस 9, 0 इजकल टू बच्चों 81 माइनस 9n। अब माइनस 9n को इधर ले आए बच्चों, 9n इजकल टू 81 हो जाएगा। देयरफॉर n इजकल टू 81 बाई 9, 9 नमा 81 अर्थात 9 होगा। 9वां पद आंसर होगा बच्चों, अर्थात आपको 6 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा बच्चों। 7वां नंबर प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। समांतर श्रेणी ए पी -40 -15 10 35 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा? -40 -15 10 35 डॉट डॉट का 10वां पद, अर्थात n इजकल टू आपको दिया हुआ है 10, a इजकल टू -40, d इजकल टू -15 -40 हो जाएगा बच्चों। -15 प्लस 40 अर्थात यह हो जाएगा बच्चों 25। अब Tn निकाले, Tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, -40 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 25 होगा बच्चों। -40 प्लस 9 इंटू 25, -40 प्लस 125, सॉरी बच्चों 225 हो जाएगा। -40 प्लस 225 यह है। तो बच्चों 225 में से 40 घटाएंगे तो 5 में से 0 जाएगा 5, 12 में से 4 जाएगा 8, 185 आंसर होगा, अर्थात बच्चों 7 का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला है आपका, यह सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ है। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद n तथा सारवंतर d हो तो nवां पद क्या होगा? a प्लस एन डी, ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी, सी में है a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और डी में है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों अभी आपको मैं सवाल सब जो बताया हूँ उस सवाल में भी ये सूत्र का बार बार प्रयोग हुआ है, इसलिए आप इस सूत्र के बारे में जान गए होंगे, अर्थात इसका आंसर होगा बच्चों 8 का डी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसी समांतर श्रेणी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर क्या होता है? बच्चों अभी आपको ऊपर भी पढ़ाया हूँ और ये सवाल बनाते समय ये बताया हूँ कि दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, पाँचवा पद माइनस चौथा पद, इसका अंतर सारवंतर अर्थात डी, अर्थात इंग्लिश में उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं बच्चों, डी होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है बच्चों। 10वां आज का लास्ट 10वां और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा समांतर श्रेणी एपी में है? एपी में समांतर श्रेणी वही होता है बच्चों जिसका कॉमन डिफरेंट सेम होता है, अर्थात डी हमेशा समान होता है। ए स्क्वायर, दूसरे पद में से पहला पद घटा के जो आता है वो तो यहाँ नहीं आएगा, इसमें से इसको घटा के ये तो सेम नहीं आएगा बच्चों। चलिए इसमें देखिए -6 प्लस -6 बच्चों आप जानते हैं -6 प्लस -10, डी इजकल टू दूसरा पद माइनस पहला, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है बच्चों, अर्थात -6 माइनस माइनस प्लस 10, अर्थात ये 4 हो जाएगा, डी इजकल टू 4। फिर यहाँ भी घटाएंगे तो -2 प्लस 6 इजकल टू 4, इसका भी डी समान आ रहा है बच्चों, डी समान आ रहा। फिर यहाँ 2 दूसरा 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 हो जाएगा, अर्थात इसमें डी समान आ रहा है बच्चों। अब इसका देख लें, 4 माइनस 2 8 माइनस 4 8 माइनस 4
तो 4, अर्थात इसका भी डी आपको समान नहीं आ रहा बच्चों। 3 - 1 2, 9 - 3 6, अर्थात इसका भी डी समान नहीं आ रहा बच्चों, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों आज बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, तथा ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों।